नमस्कार दोस्तों, एम के ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति। और राजस्थान में जो 18 शताब्दी की क्रांति पड़ी थी उसमें हमने जो प्रमुख जो सैनिक छावनियाँ थी, जो 6 सैनिक छावनियाँ थी प्रमुख, उनके बारे में हमने वहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ा था। आगे आइए चर्चा करते हैं और हम आज पढ़ेंगे सैनिक टुकड़ियों के बारे में। तो सैनिक टुकड़ियाँ कितनी थी? 3 थी। सैनिक छावनियाँ ऐसे याद रख लेंगे कि जैसे जिस प्रकार से सैनिक छावनियाँ कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, उसी प्रकार से सैनिक टुकड़ियाँ कितनी थी? सैनिक छावनियों में से क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी? सैनिक टुकड़ियाँ हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं सैनिक टुकड़ियों के बारे में। सैनिक टुकड़ियाँ, ठीक है। और सैनिक टुकड़ियों की बात करें तो कितनी थी सैनिक टुकड़ियाँ? 3 सैनिक टुकड़ियाँ थी टोटल। कितनी सैनिक टुकड़ियाँ थी? 3 सैनिक टुकड़ियाँ थी, जिसमें सबसे पहली जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था शेखावटी ब्रिगेड। क्या नाम था? शेखावटी ब्रिगेड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी कब? 1835 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें इसके मुख्यालय की तो जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कहाँ पर था? झुंझुनू में रखा गया था। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? झुंझुनू में। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो एक तरीके से सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? जोधपुर लीजियन। क्या नाम था? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की बात करें तो इसका स्थापना इसकी भी इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? वही 1835 में हुई थी। ठीक है, 1835 में हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था जोधपुर लीजियन का एरिनपुरा। कहाँ पर था? एरिनपुरा। ठीक है, तीसरी जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? मेवाड़ व्हील कोर। क्या नाम था? मेवाड़ व्हील कोर। तीसरी सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था? मेवाड़ व्हील कोर था। और मेवाड़ व्हील कोर की बात करें तो मेवाड़ व्हील कोर की भी बात करें हम स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। कब हुई थी इसकी? 1841 में, 1841 में। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? खेरवाड़ा। कहाँ पर था इसका मुख्यालय? खेरवाड़ा। ये था हमारे तीनों सैनिक टुकड़ियां, जिसमें पहली जो ये जो सैनिक टुकड़ियां सैनिक छावनियां थी 6 थी। और सैनिक टुकड़ियां कैसी थी? कितनी थी? 3 थी। ठीक है, उसकी आधी हो जाएंगी सैनिक छावनियां, क्या हो जाएगी? सैनिक टुकड़ियां आधी। ठीक है, तो इस प्रकार से सैनिक टुकड़ियों में पहली थी शेखावटी ब्रिगेड, जिसकी स्थापना 1835 में, मुख्यालय झुंझुनू। ठीक है, जोधपुर लीजियन जिसकी स्थापना 1835 में, इसकी भी, और मुख्यालय इसका एरिनपुरा। तीसरी मेवाड़ व्हील कोर जिसकी स्थापना 1841 में और मुख्यालय कहाँ पर? खैरवाड़ा। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी सैनिक टुकड़ियां। अब बात करेंगे हम 1857 के विद्रोह की शुरुआत है, जो हम भारत की दृष्टि से, हमारे देश की दृष्टि से और एक राजस्थान की दृष्टि से, जो कि भारत में अलग समय पर शुरू हुआ था और राजस्थान में अलग समय पर शुरू हुआ था, तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम 1857 के विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है, ये जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत है, ये एक तो राजस्थान की दृष्टि से और एक भारत की दृष्टि से। ठीक है, तो भारत में तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में तो इसकी शुरुआत कब हुई थी और राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोनों ही जगह पर अलग अलग डेट को इसकी स्थापना हुई थी, तो शुरुआत हुई थी, सॉरी। तो इस प्रकार से भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई। भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। तो भारत की दृष्टि में पूछे तो मेरठ से कब? 10 मई 1857 को। राजस्थान की दृष्टि में पूछे तो कब हुई थी? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। ठीक है, और कहां से हुई थी? नसीराबाद से। ठीक है, नसीराबाद से। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें हमें भारत में जो एक तरीके से जो राजस्थान के एजीजी जो थे उस समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो उनको इसकी सूचना कब मिली थी हमारे राज्य के एजीजी को? ठीक है, तो इसमें लिखना है कि सूचना किसकी? इस विद्रोह की सूचना की भाई भारत में एक विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है, वो है 1857 का विद्रोह। और जो 10 मई जो 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, इसकी सूचना हमारे जो राज्य के एजीजी थे उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राज्य के एजीजी, राज्य के एजीजी, एजीजी, जो राज्य के एजीजी थे उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को मिली। कब मिली थी इसकी सूचना? ठीक है, ये भारत में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी इस 10 मई 1857 को मेरठ से। इसकी जो सूचना है, इसकी जो सूचना है हमारे राजस्थान के जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको इसकी सूचना कब मिली थी? 19 मई को मिली थी। ठीक है, 10 मई को, यानी कि 9 दिन बाद में इसकी सूचना मिली थी हमारे राज्य के एजीजी को। ठीक है, और राजस्थान में तो 28 मई को। महीना दोनों में एक ही है, भारत में भी मई के महीने में और राजस्थान में मई के महीने में शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत में 10 मई को जबकि राजस्थान में 28 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चूंकि सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो अब आगे हम पढ़ेंगे नसीराबाद में 1857 का विद्रोह है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे नसीराबाद में, या नसीराबाद का विद्रोह है। नसीराबाद के विद्रोह की बात करें नसीराबाद नसीराबाद का विद्रोह। ठीक है, अब नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले हम बात करेंगे नसीराबाद के विद्रोह में
ये नसीराबाद है कहाँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम, है कहाँ ये, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, नसीराबाद अजमेर में है। मैंने बताया था नसीराबाद की एक छावनी थी जो कहाँ पर थी, अजमेर में। तो ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, ठीक है। ये कब शुरुआत हुई इसकी, इस नसीराबाद के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, अजमेर में है। और इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई थी, मैंने बताया सबसे पहले राजस्थान में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से हुई थी। तो कहाँ कब हुई, 28 मई को, कब हुई, 28 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है। कब हुई, 28 मई 1857 को। फिर अगली बात है कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। कब हुई, 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। प्रमुख नेता की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। प्रमुख नेता से पहले तो राज्य में विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर हुई थी। ये बात करते हैं हम कि राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत, ठीक है। तो राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ठीक है। चौथी बात की बात करें, चौथी बात यह है कि यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता कौन थे यहाँ के, वो थे बख्तियावर सिंह। कौन थे, बख्तियावर सिंह, बख्तियावर सिंह थे, ठीक है। प्रमुख नेता यहाँ के कौन थे, बख्तियावर सिंह थे। और नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी जिसने इस विद्रोह में सहयोग किया, वो थी नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी, नेटिव इन्फेंट्री। जिसने इस विद्रोह में सहयोग किया था उस नेटिव इन्फेंट्री का नाम क्या था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस विद्रोह में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे दो, ठीक है। इस विद्रोह में इस विद्रोह में वुड अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो वुड व न्यूबरी, दोनों मारे गए। वुड व न्यूबरी मारे गए। और यहाँ पर इसी विद्रोह में पेन्नी को दिल का दौरा पड़ा था। किसको, पेन्नी को दिल का दौरा पड़ा, ठीक है। इसी विद्रोह में क्या हुआ था, दो अंग्रेज अधिकारी थे वुड व न्यूबरी, और दोनों ही मारे गए थे। जो कि क्रांतिकारी ने दोनों को मौत की घाट उतार दिया था, दोनों मारे गए। और एक अन्य अधिकारी था, उसका नाम था पेन्नी, उसको भी दिल का दौरा पड़ा था, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी था, उसका नाम था मेजर प्रिचार्ड। क्या नाम था, मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड अपने अंग्रेज परिवार सहित ब्यावर चला गया। क्योंकि इसने सोचा कि जब वुड और न्यूबरी मारे गए तो मेरा भी हो सकता है इनके जैसा हाल हो, तो ये भी अपने अंग्रेज परिवार को अपने परिवार सहित ही कहाँ चला गया, ब्यावर चला गया। कौन, मेजर प्रिचार्ड, ठीक है। एक अन्य चीज यहाँ पर एक ये है कि इसमें यहाँ पर अन्य नेटिव इन्फेंट्री भी काम करती थी नसीराबाद में, उसका नाम था अन्य नेटिव
इन्फेंट्री कौन सी थी? तो यहाँ पर अन्य नेटिव इन्फेंट्री थी 30वीं। कौन सी थी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये है हमारा नसीराबाद का विद्रोह। नसीराबाद में टोटल जो हमको चीज पढ़नी थी वो पढ़ ली। ठीक है, यहीं से ज्यादातर आता है नसीराबाद के विद्रोह में कि सबसे पहले तो पूछेगा नसीराबाद है कहाँ, तो अजमेर में स्थित है। फिर पूछेगा कि नसीराबाद का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 28 मई 1857 को हुई थी। तीसरी बात पूछेगा कि राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, ये नसीराबाद के प्रमुख नेता कौन थे उस समय? तो ये थे बख्तावर सिंह। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी जिसने इस विद्रोह में सहयोग किया? उसका नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और इस विद्रोह में कौन कौन मारे गए थे? यानी कि पूछा जाएगा कि वुड व न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी कौन से विद्रोह में मारे गए? तो नसीराबाद के विद्रोह में। ठीक है, मेजर प्रिचार्ड एक अन्य अंग्रेज अधिकारी था, वो अपने अंग्रेज परिवार सहित ब्यावर चला गया था। अंग्रेज परिवार को साथ में लेकर के ब्यावर चला गया। और एक अन्य नेटिव इन्फेंट्री थी, वो थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये हमारा नसीराबाद का विद्रोह कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे भरतपुर का विद्रोह है। नसीराबाद का विद्रोह के बाद में बात करेंगे भरतपुर का विद्रोह, जो कि दूसरे नंबर पर, सबसे पहले नसीराबाद और दूसरे नंबर पर भरतपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो भरतपुर का विद्रोह है। भरतपुर का विद्रोह है। और भरतपुर के विद्रोह की बात करें तो भरतपुर के जो विद्रोह है की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भरतपुर के विद्रोह कि कब हुआ था। ठीक है, तो भरतपुर का विद्रोह कब हुआ था? ये भरतपुर का जो विद्रोह है ये हुआ था कब? 31 मई को। कब हुआ था? 31 मई। साल वही रहेगी 1857। ठीक है, लेकिन डेट है चेंज। यहाँ पर नसीराबाद में 28 मई को, जबकि यहाँ पर 3 दिन बाद 31 मई को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ के शासक उस समय कौन थे? ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे भरतपुर के उस समय भरतपुर के जो शासक थे उसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत। कौन थे? जसवंत सिंह थे। और ये जो जसवंत सिंह थे वो क्या थे? नाबालिग थे। क्या थे? नाबालिग थे। उस समय नाबालिग थे। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे यहाँ के? मॉरिसन। मॉरिसन थे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट चूंकि जसवंत सिंह नाबालिग थे, और नाबालिग होने की वजह से पॉलिटिकल एजेंट जो मॉरिसन थे यहाँ के, उनको डर लगा कि कहीं सैनिकों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस विद्रोह के डर से इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो सैनिक थे भरतपुर के, उनको कहाँ ले गया? दौसा ले गया। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, ये भरतपुर के सैनिकों को, भरतपुर के सैनिकों को दौसा भेज दिया। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे, उन्होंने भरतपुर के जो सैनिक थे, भरतपुर के सैनिकों को दौसा भेज दिया। ठीक है, दौसा भेज दिया इस डर से कि ये नाबालिग है जसवंत सिंह। ठीक है, और ये क्या रक्षा कर पाएगा, इस वजह से इन्होंने विद्रोह के डर से भरतपुर के सैनिकों को कहाँ भेज दिया? दौसा भेज दिया। और खुद जो मॉरिसन थे ये कहाँ चले गए? ये खुद जो मॉरिसन थे ये यहां से क्या हो गए? भाग गए। मॉरिसन स्वयं यहां से नहीं, भरतपुर से लिखिए। मॉरिसन स्वयं भरतपुर से भाग गए, भाग निकले। मतलब मॉरिसन खुद विद्रोह को के डर से यहाँ से स्वयं भरतपुर से निकल गए। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर विद्रोह किस किसने किया था, तो विद्रोह यहाँ पर एक तो गुर्जरों ने किया था, गुर्जरों व मेवो, इन दो लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था, मेवो ने।
गुर्जरों और मेवों ने विद्रोह किया। किसने किया था? गुर्जर और मेवों ने विद्रोह किया था। तो ये था हमारा भरतपुर का विद्रोह। इसमें हमने सबसे पहले बात की कब हुआ, ज्यादातर डेट ही पूछी जाती है। भरतपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 मई को। कब हुई थी? 31 मई को। यहाँ के शासक उस समय जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह, जो एक नाबालिग थे, ठीक है। और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे, जिन्होंने भरतपुर के सैनिकों को विद्रोह के डर से कहाँ भेज दिया था? दौसा भेज दिया था। फिर और खुद स्वयं जो थे मॉरिसन स्वयं भरतपुर से भाग निकले थे, यहाँ से चले गए थे खुद भी, ठीक है। और गुर्जरों मेवों ने यहाँ पर क्या किया था? विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये है हमारा भरतपुर का विद्रोह, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।